किसका अपराध, सजा किसको। प्राचीन काल की बात है। रूरू नामक एक मुनि पुत्र था। वह सदा घूमता रहता था। एक बार वह घूमता हुआ स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां एक सुंदर युवती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। रूरू को उस अद्वितीय सुंदर युवती के विषय में ज्ञात हुआ कि वह किसी विद्याधर की मेनका अप्सरा से उत्पन्न पुत्री है। अप्सराओं की संतान का पालन पोषण भी कोयलों के समान अन्य माता पिताओं द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रमद्वारा नाम की मेनका की उस पुत्री का पालन पोषण भी स्थूलकेश ऋषि ने किया था। उन्होंने ही उसका नाम प्रमदवरा रखा था। प्रमदवरा पर आसक्त रूरू स्वयं को रोक न सका और स्थूलकेश ऋषि के पास जाकर उस कन्या की मांग कर दी। पर्याप्त सोचने और विचारने के बाद ऋषि इसके लिए सहमत हो गए। दोनों का विवाह होना निश्चित हो गया, किंतु विवाह की तिथि समीप आने पर प्रमदवरा को एक सर्प ने डस लिया। इस सूचना के मिलते ही रूरू के दुख की कोई सीमा न रही। वह चिंतामग्न बैठा था कि तभी आकाशवाणी हुई। हे रूरू, यदि तुम इसे अपनी आधी आयु दे दो तो यह पुनः जीवित हो जाएगी, क्योंकि अब तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आकाशवाणी सुनकर रूरू बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सहर्ष अपनी आधी आयु प्रमदवरा को दे दी। इसके बाद प्रमदवरा के स्वस्थ होने पर उनका विवाह हो गया। इसके पश्चात रूरू को सर्पों से बैर हो गया। वह जिस सर्प को भी देखता था तुरंत मार डालता था। यहाँ तक कि पानी में रहने वाले विषहीन सर्प भी उसके कोप से न बचते। सर्पों के प्रति उसकी हिंसा भावना बनी रही। एक बार उसने एक पानी का सर्प देखा। वह उसे मार डालना चाहता था कि तभी वह पानी का सर्प मनुष्य की भाषा में बोला, ठहरो युवक, यह सच है कि तुम्हारी प्रियतमा को एक सर्प ने डस लिया था। उन पर तो तुम्हारा क्रोध उचित है, किंतु हम डुंडुभों को क्यों मारते हो? हम में तो विष होता ही नहीं है। यह जानकर रूरू को बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ कि जल के सर्पों में विष नहीं होता। रूरू ने उससे कहा, हे डुंडुभ, तुम कौन हो? जल सर्प बोला, पूर्व जन्म में मैं एक मुनि का पुत्र था। श्राप के कारण मैं इस योनि में आया हूँ। अब तुमसे बात करने के बाद मेरा श्राप भी छूट जाएगा। इतना कहकर वह लुप्त हो गया। विषहीन सर्प की बात सुनकर रूरू के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा कि मैं व्यर्थ ही निर्दोष सर्पों की हत्या करता रहा। उस दिन के पश्चात उसने सर्पों को मारना बंद कर दिया। सच ही तो है, किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसी को मिलनी चाहिए, न कि उसके सारे परिवार अथवा उसकी जाति को। ऐसा सोचना तो उनकी क्षुद्र बुद्धि का परिचय ही है।